हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं डेरा बाबा सरसाईनाथ मंदिर में, और इसी के साथ हम डेरा बाबा सरसाईनाथ जी के जो सेवक हैं उनसे खास रूप से चर्चा करेंगे कि हिंदुओं का नव वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष तो पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन हिंदू नव वर्ष किस तरीके से सिरसा में मनाया जाता है, इसके लिए हम खास रूप से चर्चा करेंगे योगेश शर्मा जी के साथ। तो आइए चर्चा करते हैं। योगेश जी, अंग्रेजी नव वर्ष पे तो लोग पटाखे फोड़ते हैं, डीजे पे नाचते हैं, केक काटते हैं, लेकिन तो मैं आपका हाजिर हरियाणा की पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा कि जो आपने नया संवत, नया नव वर्ष हिंदुओं का नहीं पूरी कौम का है, ये सबको मानना चाहिए। इसी से हमें आशीष मिलेगा, इसी के फल से हम जीना सीखेंगे कि भी क्या है। विदेशी कल्चर में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कोई क्रिसमस बनाता है, कोई नया साल बनाता है, कोई क्या बनाता है। राजनीतिक पार्टियां भी कोई हिंदू के नाम पे कर रही है, कोई और पार्टियां अलग यानी कि धर्मों पे चली हुई है। तो उसको ख़त्म करके हमने हिंदू जागरण या जागृति लाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए ये की है कि सन 2082 जो कल से लागू होगा, सरसा में धूमधाम से मनाया जाता है। उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारे सनातन धर्म की जो मेन बातें हैं हमारी संस्कृत है, ना कि ये हिंदू मुसलमान है। हमें किसी पार्टियों में ना पढ़ के अपने समाज को जागृत करने के लिए नवा साल, पंजाबी में कहते हैं नवा साल, हिंदी में कहते हैं नववर्ष, और जो हमारी संस्कृत है उस भाषा में नया सम्मत है। योगेश जी, चर्चा करेंगे बाबा सरसाईनाथ जी, जिन्हें सिद्धों के सिद्ध सारंग पीर भी कहा जाता है, तो इसकी हम आपसे खास रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पुराने टाइम में और आज भी जीवनदान का मूल मंत्र हमेशा मिला है, हर जाति को मिला है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। अब दूर ना जाके, जैसे आपने पूछा कि किसको जीवनदान मिला, तो जीवनदान मुझे अभी जस्ट महीने पहले मिला है, खुद को। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे बाबा सरसाईनाथ ने आज मैं बोलने की जो शक्ति है, मेरे भाई ने एक मुहिम ना चला के उनके आशीर्वाद मात्र से भाई ठीक हुए हैं। तो उससे है जीवनदान, चाहे शाहजहाँ के बेटे को मिला, चाहे किसी को मिला, पुराने टाइम में मिला, सभी जातियों को मिला। तो सभी जाति धर्म को, मज़हब को मिटाकर सभी एकता का परिचय देते हुए 2082 जो सन है वो सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, धन धान्य हो, घर परिवार में जो हम कहते हैं आपस में भाई प्रगति हो, हर क्षेत्र में। देश कमज़ोर नहीं, हमारा समाज कमज़ोर नहीं है। हमारी धर्म और समाज मिलकर काम करे तो सब कुछ सही होगा। ज़्यादा विषय पे टिंकू जी हमारे बड़े भाई हैं, ये आपको बताएंगे। मैं आपका पूरी टीम का पुनः धन्यवाद करता हूँ टिंकू जी। तो आइए इसी के साथ चर्चा करेंगे बाबा सरसाईनाथ जी के करिश्मे, बाबा सरसाईनाथ जी के चमत्कार, और चमत्कार को नमस्कार होता है। और देख सकते हैं लगातार बाबा सरसाईनाथ जी के चरणों में सिरसावासी अपना शीश नवाते हैं। और इसी के साथ आइए बाबा सरसाईनाथ जी के चमत्कार में से कोई एक चमत्कार जानना चाहेंगे, जैसे कि मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह को यहाँ जीवनदान मिला, और अजमेर के ख्वाजा भी यहाँ पहुँचे थे। और इन्हीं के साथ आइए एक प्रसंग हम आपसे जानना चाहेंगे बाबा जी के चमत्कार का। टिंकू जी, पहले तो बाबा गोरखनाथ जी के शिष्य बाबा सरसाईनाथ जी को मैं बहुत नमन करता हूँ। रही बाबा सरसाईनाथ जी के चमत्कारों की बात, बाबा सरसाईनाथ जी को शाहजहाँ के बेटे को, जब वो बिल्कुल हालात उनकी कमज़ोर हो गई थी पुराने टाइम में, तो पुराने ऋषि मुनियों के पास, वैद्यों के पास गए थे। तो उनको रात को दर्शात हुआ भी ये तो सरसा जाएंगे, भाई सरसाईनाथ बाबा जी है, आप उनसे आशीर्वाद लो। तो वो यहाँ आए, उनको आशीर्वाद मिला और उनका बेटा को जीवन दान मिला। रही ख्वाजा पीर बाबा जी की, ख्वाजा पीर बाबा जी को एक बार कैसा हुआ कि वो अपने ये समझ रहे थे कि मैं अति शक्तिशाली हूँ।
जब उनको समझ में आई ऐसी कोई बात तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ ऐसी गतिविधि हुई जो पुरानी, तो बाबा ख्वाजा पीर जी सरसा बाबा जी के पास आए। सरसाई बाबा जी ने उनको समझाने के लिए, सिर्फ उनका मान सम्मान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए अपनी दीवार चलाई भी उनका स्वागत करूं ताकि उनको समझ आए। लेकिन उनको समझ थोड़ी कम आई। जब वो बाबा जी के यहाँ आगे चरणों में इधर आ गए तो उनको 2-4 बातें जब उनसे मिली तो नतमस्तक हो गए बाबा सरसाईनाथ जी के पास भी। मैं तो अभी अंधेरे में ही था, आज मेरे को पूरा ज्ञान हुआ, प्राप्त हुआ है। उस दिन से वो बाबा सरसाईनाथ जी के ही नतमस्तक हुए और अपने स्थान पर जाके अजमेर में बाबा सरसाईनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी के ले करके बैठ गए नाम, और उन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त करी है वहाँ जाके। आज भी बाबा सरसाईनाथ जी का नाम वहाँ लिखा हुआ है, गुरु गोरखनाथ जी का नाम लिखा हुआ है ख्वाजा पीर के पास, अजमेर बाबा जी के पास है। और बाबा सरसाईनाथ जी जो 84 नाथों में एक नाथ है, ये सतयुग की बात है जी, जो मैं बड़े बड़े इनके साधुओं से सुनता आता हूँ, देखा है, मैंने सुना है कि सतयुग के अंदर गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य रहे बाबा सरसाईनाथ जी। कि गुरुदान नाम जो होता है शिष्य को जब मिलता है जब गुरु आमने सामने चेला बैठा होता है। तो ये तो सत्य है कि गुरु बाबा सरसाईनाथ जी सतयुग से पहले गया, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य है। सरसाईनाथ जी बाबा जी 84 नाथों में सिद्ध हुए और सिद्ध हो गए। आज पूरी सृष्टि के अंदर बाबा सरसाईनाथ जी का नाम गुरु गोरखनाथ जी ने उनको नाम दिया और आज उनका नाम प्रसिद्ध है। बाबा सरसाईनाथ जी के पास मेरा मानना है, जो मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, काफ़ी सालों, ऐसा कोई भी ऐसा भगत नहीं होगा जिसकी मनोकामना पूरी ना हुई होगी। मेरे देखते देखते मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि बंजर भूमि के अंदर मेवे की फसल होती देखी है मैंने, मेरे सामने ये प्रत्यक्ष होया परिणाम होता है, रोज़ देखता हूँ मेरे लिए। तो आइए इसी के साथ चर्चा करेंगे। जो बाबा सरसाईनाथ जी का, जो कि मुग़ल सम्राट शाहजहाँ थे, उन्होंने इस यानी कि मंदिर को बहुत सारी यानी कि ज़मीन भी दान में दी। तो वो ज़मीन आज कहाँ है और उस ज़मीन पे आज क्या क्या संस्थान या चीज़ें बनी हुई हैं जी। ये ज़मीन बाबा जी के पास मेरे यहाँ से जहाँ खड़े हैं आप, यहाँ से लेके सुनने में बस स्टैंड तक, अपने जो यहाँ बस स्टैंड आया उसके बाहर तक यहाँ बाबा जी की नाम से ज़मीन थी। करीब 22 किला करीब ज़्यादा ज़मीन नाम आ रही थी। कुछ अपना शहर का एरिया था। पुराने टाइम के अंदर आबादी कम थी, खाली जगह थी। कुछ लोगों ने ऐसे अपने कवर करते गए, धीरे धीरे स्थान दे दिया। तो बाबा जी ने उनको कह दिया रहने के लिए दे दिया था। आज भी बाबा जी के पास है हमारा डेरा, जितनी जगह है इतनी है हमारे पास है, जिसके अंदर हम सारे भगत संतुष्ट भी हैं। तो जो ज़मीन दान में बाबा जी के द्वारा दी गई, बात करें अग्रसेन स्कूल की, बिश्नोई धर्मशाला की, अनगिनत वो ज़मीन होगी जो कि बाबा सरसाईनाथ के डेरे से दी गई। आइए वो जानते हैं। सबसे पहले तो बाबा यहाँ जो सरसाईनाथ जी के पास जो साधु होते थे, उन्होंने महाराजा अग्रसेन स्कूल के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये ज़मीन उनको सिर्फ दान में इसलिए दी थी कि बच्चों को पढ़ने के लिए भी, बच्चों को शिक्षा मिले, ये इनको जगह दी गई है। ये बराबर में बिश्नोई धर्मशाला है। आज हमारा समाज है, ये गुरु गोरखनाथ जी शिष्य रहे हैं, ये भी इनको जगह दी हुई है। ये भी आज अपना स्थान चला रहे हैं। जाट छात्रावास है यहाँ, काफ़ी है, और बहुत कुछ है यहाँ बना दिया है बाबा जी ने उनको। कांग्रेस भवन रहा जिनको दिया गया दान में, ये बाबा जी की है जगह। ठीक है जी। अभी जमाल के पास है जो हॉस्टल चला रहे हैं बाबा जी, बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल चला रहे हैं। सारा बाबा सरसाईनाथ जी की यहाँ से होता जाता है। जो यहाँ साधु बैठे हैं बाबा सुंदराईनाथ जी उनके शिष्य, वो आज भी जमाल में हॉस्टल चला रहे हैं। और बाबा सुंदराईनाथ जी का पूरे राजस्थान के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दानवीर के अंदर नाम आता है। ये आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। नाथ समुदाय के अंदर सबसे पहला नंबर बाबा सुंदराईनाथ जी का है। बाबा सरसाईनाथ जी के शिष्य हैं जो आज इस मौके पे गद्दी पे मेहनत है। और पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे सरसा शहर के अंदर जितने वाटर कूलर, गर्मी का सीज़न आ गया, जहाँ भी वाटर कूलर की ज़रूरत होती है, किसी प्रकार की किसी भी लड़की ज़रूरतमंद परिवार को, चाहे बच्चों की है, पढ़ाई की शिक्षा की है, चाहे किसी की बीमारी समारी की है, ज़रूरतमंद लोगों को आज भी यहीं से ही उनको शिक्षा मिल रही है। अभी बाबा सरसाईनाथ बुक सेंटर चल रहा है गौशाला के अंदर, वो बाबा सरसाईनाथ जी नाम चल रहे हैं। आज भी बच्चों को दे रहे हैं, पढ़ाने के लिए दे रहे हैं।
तो बाबा जो सुंदराई नाथ जी हम बैठे हैं, बाबा सरसाई नाथ जी के वचनों से चल रहे हैं, उनको तो ये उनकी नीतियों पर, और वो तो ये भी कह रहे हैं भी मेरे शहर बात जो बाबा जी के सरसाई नाथ जी की नगरी बसाई हुई है, यहाँ का कोई भक्त बच्चा भी कोई भी सुस्त ना रहे और कोई खाली ना रहे, यहाँ से जाए जितना हो उसके, चाहे आसपास एरिया कोई भी आएगा, जितना हो पाएगा उन मेहनत जी भी करेंगे उनके लिए। और बाबा सरसाई नाथ जी के पास धोख लगाने के बाद तो उनकी मनोकामना सब भी पूरी होती है। टिंकू जी और योगेश जी, कल के लिए क्या उचित व्यवस्था की गई है, क्या प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि शहर अब छोटा नहीं रहा है, शहर अब बहुत बड़ा हो चुका है। जिस तरह से प्रगति शहर की जनसंख्या में हुई है, शहर के बढ़ोतरी में हुई है, उसी तरह हमारे जो मंदिर प्रशासन के या मैनेजमेंट के जो प्रबंध हैं वो सभी सेवादारों ने, सेवकों ने मिलके बड़े अच्छे किए हैं। और चाहे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितनी शहर पूरा उमड़ जाएगा, शहर के नज़दीक के लोग आ जाएंगे तो हमें खुशी है। प्रसाद रूपी आशीर्वाद और साथ में बाबा जी का आशीर्वाद सभी जनता को मिलेगा, सभी शहरवासियों को मिलेगा। और हमारा जो रीति रिवाज है कि नया साल हिंदू संस्कृति के हिसाब से कल से शुरू होगा, उसमें पिछले साल को देखते हुए अब की बारी जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया की गई है और अच्छा महसूस हम सभी सेवक आज पूर्व संध्या पे कर रहे हैं। तो कल की 4 चांद लगेंगे जब पूरी जनता बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा जी सुंदराई नाथ जी महाराज जी हैं हमारे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, जुगताई नाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए इस डेरे में पहुंचेंगे। यहाँ भाईचारा और प्रेम सिखाया जाता है, यहाँ नशा और पैसे के दम पे अहंकार नहीं सिखाया जाता। यहाँ उस पैसे का जो जनता देती है उसका सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता। और मठाधीश बहुत हैं, वो कोई कहीं बैठेंगे नशा सिखाएंगे, कोई क्या करेंगे, कोई राजनीति में जाएंगे, कोई अपने नंबर बढ़ाएंगे, कोई गाड़ी लाएंगे, घोड़ा लाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे टिंकू जी ने बताया कि बाबा जी दानवीर भी है, वो सरसाई नाथ बाबा जी की नीतियाँ हैं, उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। और जो आदमी अपने बुज़ुर्गों का अनुसरण करते हैं, हम दादी का अनुसरण करेंगे, उनकी नीतियों पर अनुसरण करेंगे, तो हमें भगवान जिसको हम महसूस कर सकते हैं। अयोध्या में मनुष्य जीवन में राम कण कण में उसको पूजो, कहीं पैदा हुए तुम्हें पता है इस चीज़ का, लेकिन कण कण में राम है ना। हर जाति धर्म में है राम, हर जाति धर्म ये कहता है कि भगवान को मानो, चाहे सिख समाज है, चाहे मुसलमान समाज है, ये कहता है कि भगवान को मानो। तो भगवान कण कण में है ना, उसको मानो। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ सभी धर्मों को और सभी को शिक्षा एक ही है कि भाईचारा, अमन, प्रेम, प्यार के साथ जो रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं सदियों पुराना नया सम्मत, सदियों पुराना, पिछले साल वाला नहीं, तो सदियों पुराना। तो सदियों के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और आगे चलते रहिए। इसी में मनोकामना और सृष्टि चलेगी, संस्कृति चलेगी, हमारे बच्चे को नया कुछ सीखने का मिलेगा। ये फ़ोन में, टीवी में कुछ नहीं रखा, संतों के संस्कार हैं। इसी के साथ दोबारा टिंकू जी बताएंगे पूरी बात क्या है। मैं आपको एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ जो आपके ध्यान में आना ज़रूरी भी है और सभी शहरवासियों में भी आना ज़रूरी है कि बाबा सुंदराई नाथ जी यहाँ पूरे विश्व के अंदर 32 धुनी के एक पंच भी हैं। पूरे धुनी हिंदुस्तान के अंदर 5 पंच होते हैं, जिसमें बाबा सुंदराई नाथ जी पंच है। अध्यक्ष तो महाराज आदित्यनाथ जी योगी जी है और उपाध्यक्ष है बाबा बालक नाथ जी है, जो तिजारा सीट से आज विधायक भी है। और जो पंच है 5, उसमें एक बाबा सुंदराई नाथ जी है सरसा से। तो ये 5 पंच और ये 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये पूरे देश का नाथ समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बैठ के जो भी सलाह होगी इनसे पूछ के, जो साधु अपना भंडारा लगाते हैं अपने गुरुओं करने में, तो 5 पंचों की मंजूरी लेगी, इजाज़त लेगी, ये उनका इजाज़त देके उनसे कर जाता है। मैं इनके साथ काफ़ी भंडारों में जाता रहा हूँ, मेरे को मौका मिला है इनके साथ सेवा का दिया, तो मैंने देखा बहुत लाखों साधु होते हैं वहाँ। तो बाबा वहाँ सुंदराई नाथ जी का बहुत मान सम्मान देखा मैंने, और वहाँ भी इनका पूरा योगदान रहता है, ये नहीं किसी प्रकार का योगदान नहीं होगा।
और मेरा तो ये विश्वास, मैं जो मानता हूँ, चलो मेरा खुद का विश्वास है कि मैं तो खुद बाबा सरसाई नाथ जी हम मौके पे है, आज भी है। और जितने साधुओं की बाहर ये समाध आप देख रहे हो, समाध है काफ़ी, जैसे ये समाध है, ये बाबा जी के शिष्य है, ये आला पीली शिष्य है उनके शिष्य दोनों की, तो ये आज मौके पे आज यहाँ भी है। ये मेरा खुद का विश्वास है, और बाकी जो लोग जिनके साथ हुआ है ये उनका भी है। और मैं तो यहाँ देखता हूँ जो भी बाबा सुंदराई नाथ जी के पास, मैंने तो कभी आज तक यहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक या कोई बड़ा छोटा नहीं देखा कभी भी, चाहे कोई उद्योगपति बड़ा कितना बड़ा हो या कितना कोई मतलब मजदूर आदमी हो, उनको मान सम्मान उतना ही मिलेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि सारे सेवक जो भी है एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई ये नहीं सोच रहा भी मैं कुछ बड़ा हूँ या छोटा हूँ। बड़ा छोटा बाबा सुंदराई जी जैसी इजाज़त लेके उनकी निगाह में काम करा के सारा काम ये करा जाता है। और जो इतना आज ये कल उत्सव मनाया जाएगा, बाबा जी का जन्मदिन मनाना है हमने नए संवत का, वो सारा हम सब के सारे शहर के जो इतने सेवक हैं जितने मिलके सब मिलकर ही बना रहे हैं सबका। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ, और कल आप भी नव संवत मनाइए और बाबा सरसाई नाथ मंदिर में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइए।